हेलो एवरीवन, मैं हूँ सेजल शेखावत। आप सबका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट भाविका, जो वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, मिस इंडिया 2024 के फाइनलिस्ट और मिस मिलेनियम यूनिवर्स 2025 के विनर रह चुके हैं। तो आज हम उनके लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस, उनकी जो इंटरेस्टिंग जर्नी है, उनके एक्सपीरियंस, उनके पेजेंट वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट के बारे में बात करते हैं। भाविका, सबसे पहले वेलकम। थैंक यू। तो भाविका, सबटाइटल्स और अचीवमेंट से पहले रियल भाविका कौन है? चुलबुली सी वो लड़की है, चुप न रह सकती है, पंख लगाकर वो चलती और बोलती है, उड़ने की आशा वो रखती है और अपनों को खोने से वो बहुत डरती है। सो इट्स ऑल अबाउट मी, भाविका खत्री, मिस इंडिया मिलेनियम यूनिवर्स 2025। नाइस, वेरी गुड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ का वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया था कि आपको पेजेंट या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है? टू बी ऑनेस्टली बाय बॉर्न, और मुझे पहले से क्रिएटिविटी आई लव टू डू, तो मैं पहले से क्रिएटिव फील्ड्स को ज़्यादा चूज़ करती थी इनिशियल्स में, ड्राइंग्स एंड ऑल। आफ्टर दैट मैं मेडिकल स्टूडेंट थी। टू बी ऑनेस्टली आई वांट टू से दैट कि मैं एक्सीडेंटली इस इंडस्ट्री में आई हूँ, और धीरे 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 जैसे जैसे मैंने वर्क्स किए, उसके बाद मुझे रेफर हुआ कि भाई नो, यू कैन डू बेटर देन दैट, यू आर मेड फॉर मोर देन दिस, सो दिस इज हाउ हियर आई एम। ओके भाविका, तो अगर कोई आपसे पहली बार मिले तो वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या गलत अज्यूम करते हैं? टू बी ऑनेस्टली टिल नाउ अभी तक किसी ने मुझे ऐसा कुछ रिव्यू दिया नहीं है कि किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत अज्यूम किया है। और ये चीज़ तो मुझसे ज़्यादा आप बता सकते हैं, बिकॉज आई कैन से दैट कि यू आर द थर्ड आई हु इज़ वॉचिंग मी आउट ऑफ साइड फ्रॉम माई साइड। तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप क्या अज्यूम करेंगे मेरे बारे में? गलत वर्ड शायद यहाँ पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर भाविका है तो वो बहुत क्यूट, टैलेंटेड और सुपर, मतलब थैंक यू। अगर मैं तारीफ करूँ तो शायद बहुत कम पड़ जाएगा वर्ड। ओह, तो यू आर टू गुड, टू क्यूट। थैंक यू। तो जैसे मिस इंडिया 2024 के फाइनलिस्ट आप हो, तो इट्स अ ह्यूज जर्नी, तो उसमें आपके साथ सबसे टफ मोमेंट कौन सा रहा? हाँ, मिस इंडिया फाइनलिस्ट जो था 2024, उसमें मैं फाइनलिस्ट तक मैंने बहुत ही तगड़ा वाला एकदम हार्डवर्क किया, स्ट्रगल जैसे सब हर कोई करता है। उसके बाद लास्ट राउंड के बाद दैट वाज माय फिनाले स्टेज, जहाँ पे सामने अर्जुन कपूर थे, सारा अली खान थे, और दिल्ली में हमारा ये शो हुआ था। वहाँ पे वो सब लोग थे, जब नाम अनाउंस हो रहे थे तो आई वॉज लाइक कूल, अब नेक्स्ट वन इज़ मी, नेक्स्ट वन इज़ मी। और जब मैं फाइनलिस्ट से ही आई वॉज नॉट इन फाइनल 3 टॉप 3, तो फिर दैट वॉज माई वेरी वर्स्ट टाइम। मैं उसी जगह जैसे ही, स्टिल वी हैव टू स्टैंड ओवर दैट टिल जब तक वो ना बोले कि भाई नाउ यू कैन लीव, जब तक वो 3 जो टॉप होते हैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में पूछे जाते हैं, तब उसके बाद हम लोगों को वहाँ से लीव होना पड़ता, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को। और बैक स्टेज जैसे ही मैंने स्टेज छोड़ा, मैं वहीं की वहीं गिर गई थी। आई वॉज कम्प्लीटली फॉल डाउन ऑन स्टेज। ओके भाविका, तो मिस इंडिया मिलेनियम 2025 का जो एक्सपीरियंस रहा, 24 में आप फाइनलिस्ट थे, 25 में आप फाइनली विनर रहे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? दैट वॉज जस्ट अमेजिंग, आई कैन से, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं इतना अफोर्ड दे भी नहीं पाई थी जितना मुझे देना चाहिए था, टू बी ऑनेस्टली, पेजेंट के लिए, वो भी मिस इंडिया मिलेनियम यूनिवर्स। दैट वाज वेरी ह्यूज स्टेज, आई कैन से। तो उस टाइम पे मेरा कंटिन्यू शूट चल रहा था, ये कामधेनु जो भी स्टार भारत पे टेलीकास्ट हो रहा है, मेरी फिल्म का शूट चल रहा था। उसी बीच में मेरी फिल्म का प्रमोशन भी चल रहा था, छुट्टा छेड़ा का। तो मुझे इन सबके साथ मेरा ये रूटीन भी मुझे कंटिन्यू करना था, इसकी भी प्रिपरेशन मुझे कंटिन्यू करनी थी।
तो इसीलिए मुझे पता था, मुझे सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस टाइम पे ये पेजेंट की प्रिपरेशन को प्रॉपर से जस्टिफाई नहीं कर पाई, तो इसलिए आई वॉज नॉट प्रिपेयर कि चलो इसमें टॉप 3 में मैं आ पाऊंगी भी। और जब एंकर ने ऐसा बोला कि द फर्स्ट वन, क्योंकि उसमें लास्ट वन, थर्ड वन, टॉप सेकंड वन एंड द विनर इज, तो एवरीवन वाज लाइक भाविका। वो बोले थोड़ा जोर से बोलो भाविका, बोले हाँ जी आवाज नहीं आ रही, बोले भाविका। हाँ जी तो बोलो जय माता दी। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक completely blank. Seriously, it's me? No, it's not me. But yes, it's me. So फिर मैं भागती गई स्टेज पर। I can say that day was just bestest day for my life. तो भाविका, ऐसा अभी भी शायद आपका अहमदाबाद में भी कोई शूट चल रहा है, मन मेडो, राइट? Yes. मन मेडो जो जियो हॉटस्टार पे भी आ रहा है, कलर्स पे भी आ रहा है। Yes. तो अभी आप अहमदाबाद में हो, तो अहमदाबाद का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सुपर। यहाँ की नाइट लाइफ मैं मोस्टली अहमदाबाद देख नहीं पाई हूँ, जस्ट कॉज ऑफ दिस हैक्टिक शेड्यूल। मॉर्निंग में हमारा कॉल टाइम होता है, नाइट में हम लोग फ्री होते हैं, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अहमदाबाद अब तो मैं देख ही लूंगी। हर किसी को ग्लैमर दिखता है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता होता है, तो थोड़ा आपका उसका एक्सपीरियंस बता दो। पेजेंट ओके, एज आई टोल्ड यू, मेरे स्केड्यूल्स, जो फिल्म चल रही थी, ये सीरियल थी, और उसी के साथ मेरे प्रमोशंस भी चल रहे थे, तो उसके लिए मेरे नाइट्स मतलब स्लीपिंग आवर्स बहुत ही लो, समझ लो 1 to 2 आवर्स हो चुके थे मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जगना, उसके साथ ही मुझे मेरे वर्कआउट से लेके क्वेश्चन आंसर राउंड से लेके मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है, ये सभी चीज़ों को एक साथ मुझे कलेक्ट करना, सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन आई डिड इट। और इसी के साथ मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ही अच्छा था, और टू बी ऑनेस्टली आई कैन से दैट कि मैं अभी जो भी हूँ, मैंने जो भी टाइटल्स अभी तक जीते हैं। ओके, मैं उसी पे आ रही थी कि आपकी लाइफ में आपका मेंटोर कौन है ऐसा? माय पापा। ओके, तो भाविका, ऐसा कौन इंसान है कि जब आपका ऐसा टफ टाइम चल रहा था या आप खुद को डाउट कर रहे थे, तब उनको आप पे भरोसा था ऐसा? माय फैमिली। ओके। मेरे पापा जो हमेशा बोलते थे, भाभी तू थक गई है, इट्स ओके, रेस्ट कर ले, टेक अ ब्रीथ, और फिर लंबी छलांग लगा। धीरे धीरे तू अटक के चल रही है ना, तो तुम अपनी बॉडी को, अपने मेंटल पीस को, सबको तुम स्ट्रेच कर रही हो, और ही इज़ द बेस्ट। और आई कैन से कि मैं अभी ये चीज़ बोल सकती, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं पापा मैं कर लूँगी ना, हो जाएगा मुझसे, आप टेंशन मत लो। तो उस टाइम पे जब वो समझा रहे थे ना मुझे, तो आई वॉज लाइक ठीक है ना पापा, मना बोल रहे, ठीक है मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो थकान नेक्स्ट डे मेरे रेगुलर रूटीन पे दिख रही थी। आफ्टर दिस अचीवमेंट आई कैन से दैट कि यस ही इज़ द राइट, एंड इवन आई एम टेलिंग यू कि माई फादर, इवन एवरीवन्स फादर इज द बेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट, आई कैन से। वेरी ओके। भाविका के लिए सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? Success means journey for me, cause kind of satisfaction I can say, but satisfaction से ये चीज़ होगी कि मैं अगर स्पेसिफिक जगह पे पहुंची, मुझे सेटिस्फाइड हो गया, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन अगर मिल गया तो मैं वहीं अटक जाऊंगी। तो आई वॉन्ट जर्नी, तो आई वुड लाइक टू से दिस सक्सेस इज इक्वल टू जर्नी फॉर मी, और आई वॉन्ट टू मेक अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ। भाविका, रियल लाइफ और रियल लाइफ भाविका दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम है, आई एम सेम इन रियल लाइफ और सेम इन रियल लाइफ। हाँ, टू बी ऑनेस्टली अगर मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू प्ले दैट प्रॉपर कैरेक्टर, आई हैव टू जस्ट टेक जस्टिस फॉर दैट कैरेक्टर, बट आई एम द सेम इन रियल ऑन रील। समटाइम बहुत सारे ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें पोस्ट नहीं करते। जब मेरा अकाउंट, जब मैं किसी को मैनेज करने के लिए देती थी, तो मेरे जो मैनेजमेंट वाले थे वो टीम से मुझे कॉल आता, मैम आप ऐसे ही स्टोरी नहीं डाल सकते नाइट वेयर्स में, ऐसा जनरली होता है कि भाई हम हमारे अलावा
किसी और को हम ज़्यादा वो दे ना इम्पोर्टेंस, तो उस चीज़ से भी रिच वो हो सकता है, या सोशल मीडिया पे भी ये बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. तो आई वाज लाइक इट्स ओके, दैट गाय इज माइन, इवन आई लव टू डू दिस थिंग एंड आई एम डूइंग दिस ऑल थिंग्स. ओके, तो भाविका की लाइफ पे अगर कोई मूवी बनाया जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? મોર બની તને ગાંઠ કરે, મને મોર બની તને ગાંઠ કરે. અને ઇન ગુજરાતી આઈ કેન સે ભાવિકા પડી બધા પર ભારી. हाँ, ઓફ કોર્સ યસ. हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है. ओके, तो जो गर्ल पेजेंट में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती है तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? बी यू, हु यू आर, बी यू. और अगर आपको कुछ करना है तो आपको इनिशियल करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी इनिशियल करो. लाइक आपको अगर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर बनना है तो आप स्टिचिंग से स्टार्ट करो, घर से स्टार्ट करो. आपको अगर टीचर बनना है तो आप प्रैक्टिस घर से स्टार्ट करो. इन शॉर्ट, अगर आप कहीं से निकलोगे तो आप कहीं पे पहुंचोगे. अगर आप निकलोगे ही नहीं और बस ऐसे ही आप बहुत सारे रीजंस देते रहोगे कि मेरी फैमिली से इशू है, मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे to take this kind of issues or this kind of argues. ये सारे के सारे यही reasons है कि आपको नहीं करना है, और you don't have that much guts to do this all things. अगर if you want to achieve that goal, तो you have to initiate today. अभी जहाँ जिस सिचुएशन में हो वहीं से शुरुआत करो, तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ आपको पहुँचना है. चाहे आप एक बार नहीं 10 बार आप अटको, लेकिन 11वीं बार जब आप शुरुआत करोगे तो सीधा आप टॉप पे पहुँचोगे. वेरी गुड, थैंक यू. तो आज की डेट में भाविका के लिए रियल ब्यूटी क्या है? प्योर सोल, रियल प्योर हार्ट. आउटर लुक इज इम्पॉर्टेंट, but according to me, inner soul, your inner heart is most beautiful if you know. हम लोग किसी की भी अच्छाई कैसे देख सकते हैं? बाहर हम एक बार मिल गए तो हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते नहीं शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. नहीं, अगर उसके बात करने का तरीका अच्छा हुआ, उसका बिहेव करने का अच्छा हुआ वे, ऑफ कोर्स यस, नेक्स्ट टाइम हम लोग उससे जब उसकी बात भी होगी ना तो हमारे फेस पे एकदम चार्मिंग वाली स्माइल आ जाएगी. तो दैट्स द रियल ब्यूटी. तो भाविका को अगर हॉरर मूवी करने का ऑप्शन मिले तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या करना चाहोगे उसमें? ऑफ कोर्स यस, इवन मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्ले, क्या कैरेक्टर, इवन आई डोंट केयर क्या कैरेक्टर मेरे लिए आएगा, लेकिन जो भी आएगा मैं एकदम सुपर्ब करूँगी. मैंने ज़ॉम्बी की एक सीरीज देखी थी एंड आई लव्ड इट. ओके, तो आई वुड लाइक टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट. ओके. और भाविका के लिए स्पिरिचुअल में क्या, किसे मतलब हम किस तरीके से आगे बढ़े उस लाइन में कि अगर भाविका को स्पिरिचुअल के लिए बोला जाए तो, जैसे अगर कभी भाविका लो फील कर रही है तो हम उसके बारे में भी थोड़ा जान लें कि. ऑफ कोर्स यस, स्पिरिचुअलिटी मैं पहले बिलीव नहीं करती थी, टू बी ऑनेस्टली. ओके, बिफोर 2 और 2.5 ईयर्स मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगी हूँ. कॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आते हैं. राइट. तो मैं हर किसी को, मैं ऐसे ही प्रॉब्लम्स में डाउन होके बैठ जाती थी कि यार शिट, छोड़ दे, मुझे नहीं करना है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक सॉल्व करो दूसरा खड़ा हो जाएगा, तो नहीं करना है मुझे. लेकिन मैंने जब उस प्रॉब्लम से लड़ना स्टार्ट किया विद हनुमान जी, यस आई लव हिम. अरे मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ. मेरा एक स्केड्यूल है डेली रूटीन का. हनुमान चालीसा मैं जब घर से निकलती हूँ तब मेरा गाड़ी में स्टार्ट हो जाता है टिल मैं जब तक लोकेशन पे पहुँचूँ. फिर वो 7 टाइम्स हो, मोर देन 7 टाइम्स हो, वो कंटिन्यूस रहता है. तो भाविका, जब आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए सोचा तो फिर आपने घर पे कैसे बात किया था? आपने कहा कि पहले किससे बात करोगे या कैसे स्टार्ट करोगे ये जर्नी? It's very difficult था because I'm from राजस्थानी फैमिली. I'm from राजस्थान. मेरे पापा बहुत ही कूल डूड है टू बी ऑनेस्टली, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वेरी बैड.
उन्होंने जनरली इंडस्ट्री के लिए पहले मतलब बाहर के लोगों ने ऐसा मेंटालिटी साइड करके रखा है ऑब्वियस, तो Yes. ये थोड़ा और उसमें भी अगर गर्ल है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट वेरी होगा। डिफिकल्ट। तो मैंने इनिशियल में, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं मेडिकल स्टूडेंट एज आई टोल्ड यू, मैं तब मेरा इंटर्न कर रही थी, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी एज अ जूनियर पीडियाट्रिक। उसके साथ मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया और एट दैट टाइम मेरे पास टाइम लिमिट था 7 o'clock तक घर आ जाना, क्योंकि मेरा जॉब 7 o'clock खत्म हो जाता है। ओके। तो मैंने मेरी जब एट दैट टाइम मेरी फर्स्ट सीरीज आई थी गोपाला विथ महेंद्र बोहरा सर, जो अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले वो एक्सपायर्ड हुए। तो उस टाइम पे मैं वो सीरीज जब कर रही थी ना, आई वॉज वेरी कम्प्लीटली ब्रोकन आई कैन से, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये सीन तो रहेगा, मतलब लेट नाइट तक डे नाइट शिफ्ट वगैरह सब कुछ चलता था। और दैट वाज वेरी फ्रेशन थिंग फॉर मी, मेरे लिए तो ये इंडस्ट्री बहुत ही फ्रेश थी। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा था वहाँ हीरो हीरोइंस कितने ऐसे अच्छे अच्छे घूमते हैं फिरते हैं, उसके अंदर की पीछे की स्ट्रगलिंग लाइफ तो मैंने अंदर आने के बाद देखी। टू बी ऑनेस्टली वो बाहर से अच्छा दिखना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखना है, लेकिन वो दिखने के लिए जो मेंटेन करना है वो वेरी डिफिकल्ट है। दैट टाइम मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली में से मेरे भाई को कन्विंस किया कि भाई यार मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही सुकून फील हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आई, एंड आई फील अलाइव कि मैं अब जी रही हूँ। हाँ, टू बी ऑनेस्टली मैं वहाँ पे जो फ्रेशन जो बेबी बॉर्न्स हो रहे थे, मैं उनके साथ बहुत ही प्योर सॉल्स के साथ बहुत ही मस्त सा एंजॉय कर रही थी। टू बी ऑनेस्टली हु इज़ रियल भाविका, मैंने कैमरा के सामने आने के बाद मैंने ये चीज़ जाना। तो उसके बाद मैंने भाई को कन्विंस कर लिया, फिर भाई ऑलवेज मेरे आगे खड़ा रहा। उसी ने पापा से, मम्मी से, सबसे उसी ने बात की, और धीरे धीरे टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। I did 16 Gujarati films till now. हिंदी टीवी सीरियल एज आई टोल्ड यू, गौ माता कामधेनु जो स्टार भारत पे टेलीकास्ट चल रहा है, रामायण काकभूषण रामायण। अभी कलर्स गुजराती पे मेरा सीरियल चल रहा है मनमेड़ो, जो जियो हॉटस्टार पे भी अभी लाइव टेलीकास्ट चलता है। और मैनी मोर क्राइम स्टोरीज आई हैड डन, एल्बम सॉन्ग्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज। इन सबके इनिशियल बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन एंड बहुत ही बेस्ट होगा, आई प्रॉमिस। राइट। ओके, तो भाविका कभी ऐसा हुआ कि आपका मूवी रिलीज हुआ है और थिएटर्स में भाविका खुद अपने मूवी को देखने के लिए जा रही है, ऐसा Yes. ऐसा मतलब अपना फेस कवर करके ऐसा कभी कुछ किया है क्या? यस एग्जैक्टली। Okay. मैं मेरी फर्स्ट फिल्म गोपाला ही मेरी सीरीज जब लॉन्च हुई थी, मेरी फर्स्ट सीरीज का जब प्रोमो था ना, तो उस दिन मैं नहीं जा पाई थी। मैं जब सूरत पहुंची तो मैं सीधा बुक करके शो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। और मैं जब वहाँ गई तो टिल इंटरवल किसी को भी नहीं पता था कि मैं वहीं बैठी हूँ। ओके। जब मैं इंटरवल में बाहर निकली तो सब लोग ऐसे वो बोलते ना थोड़ा खुसुर फुसुर काइंड ऑफ, अरे अतो इच्छे ओके। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्रेश होके मैं जब आई तो सबको श्योर हो गया, हाँ यार ये तो वही है। फिर फिल्म स्टार्ट हो गई, हम लोगों ने बहुत सारे मजे किए। सब लोग तो मुझे प्रीवियसली पूछ रहे हैं, अब मैम अब इससे आगे आप क्या करोगे, ये तो बताओ, वेट एंड वॉच, हम पूरा खत्म करते हैं। तो भाविका आपका ऐसा बचपन का कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि जिसमें, वैसे आप अभी भी बहुत चुलबुली से हो, लेकिन ऐसा है कि जब बचपन में थे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोई जो आपको ऑलवेज याद रहा ऐसा? हाँ जी, मैंने अपनी क्लास में अपने आगे वाली जो बेंच पे मेरी दोस्त बैठती थी, उसके ये बेंच पे यहाँ पे मैंने च्युइंगम लगा दिया, तो उसकी यूनिफॉर्म उसके बाल दोनों में वो च्युइंगम लग गया। नेक्स्ट वो बेचारी हेयर कट करवा के आ गई और आई वाज लाइक अच्छा हेयर कट करवा लिया, ओह वेरी बैड, लेकिन वो मैंने किया था। ओके, तो अभी हम रैपिड फायर शुरू करते हैं। ओके, तो कॉफी या चाय? कॉफी। मेकअप या नेचुरल लुक? नेचुरल लुक। इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? रियल लाइफ। और स्टेज परफॉर्मेंस या कैमरा शूट? कैमरा शूट। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। और ट्रैवल या स्टेकेशन? ट्रैवल द मोस्ट। और ट्रेडिशनल आउटफिट और वेस्टर्न? ट्रेडिशनल। और गरबा गर्ल और पार्टी गर्ल? गर्ल।
गुज्जू गुजराती गर्ल। डन। भाविका के साथ बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली। जितने क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए, जितने अच्छे से दिए, मतलब आई एम तो सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, और आज Same आप हमारे साथ हो तो बहुत मज़ा आया। Same here, same here. It was very best meeting with you.